हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे और कल वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। हमें उम्मीद है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, सभी को ये क्लास कल वाली समझ में आई होगी। और कल वाली क्लास को हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। कल वाला टॉपिक जहाँ से हम एंड किए थे थोड़ा सा उसका रिविजन करते हुए, क्योंकि होता क्या है ना कि दोस्त, एक चीज को दूसरे से कोरिलेट करके आगे बढ़ेंगे तो वो ज्यादा देर तक आपके दिमाग में रहेगा। तो कल वाली क्लास का थोड़ा रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते। कल हमने क्या क्या पढ़ा था? कल हमने विषुवत रेखा को पढ़ा था ना? कल क्या पढ़ा था? विषुवत। हाँ, कल क्या पढ़ा था? विषुवत रेखा को पढ़ा था, और उसके ऊपर कर्क रेखा, उसके नीचे मकर रेखा। कितने डिग्री पर कर्क रेखा, कितने डिग्री पर मकर रेखा, हमने इन सारी चीज की चर्चा कल की थी। शायद उम्मीद आप लोगों को समझ में आई होगी। आइए आज वाले क्लास में हम उससे आगे देखते हैं। थोड़ा सा हम रिवीजन करके चलते हैं। क्या था? सबसे पहले हमने एक मैपिंग तैयार किया था ना। चलो देखो दोस्त, मैपिंग क्या है इसमें। हमने एक ग्लोब बनाई थी, ठीक है। इसमें बताए थे कि जो इस पृथ्वी के बीचों बीच काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इस काल्पनिक रेखा को क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं इक्वेटर रेखा को? कल वाली क्लास जो लोग सही से देखे हैं उनका जवाब आना चाहिए यहाँ पर, या फिर आप जहां भी बैठ के क्लास देख रहे हैं आप वहीं पर अपने आप को जवाब दीजिए। ये एक बेटर तरीका है, वरना हम तो आपके सामने है नहीं, मतलब डायरेक्ट तो आपसे मेरी बात हो नहीं रही है, इनडायरेक्ट बात हो रही है। तो अब वहीं से अपने आप को जवाब दीजिए, बेटर होगा। तो पृथ्वी की दो बराबर बराबर भाग में बांटने वाली रेखा को क्या बोलते थे अंग्रेजी में? इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन। इसको हिंदी में क्या बोलते थे? भूमध्य रेखा। हिंदी में बोलते थे इसको भूमध्य रेखा। और हमने बताई थी कि भूमध्य रेखा को ज्योग्राफी की भाषा में क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा बोला जाता है। उसके बाद हमने बताए थे आपको कि पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींची गई है, और इस लाइन से ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री पर क्या खींचा गया है? लाइन खींचा गया है। हाँ। इसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं इसको? अक्षांश रेखा। प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई रेखाएं यहाँ से लेकर कहाँ तक? पोल तक। कहाँ तक? पोल। पोल मतलब ध्रुव। इसको बोलते हैं क्या? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्थ पोल। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं? साउथ पोल। तो इक्वेटर लाइन और नॉर्थ पोल के बीच जितनी भी रेखाएं खींची गई है इसको क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा। अक्षांश। विषुवत रेखा तो बीच वाला हो गया ना। ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची गई है इसके 1 डिग्री पर, प्रत्येक 1 डिग्री पर बढ़ते जाएंगे। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अगर यहाँ पर आ जाएंगे कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि आपको हमने बतलाया था कल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज, जो मैथ के स्टूडेंट होंगे उनको एक बार में समझ आएगी ग्लोब वाली चीज, डिग्री वाली चीज है। तो ध्यान से थोड़ा सा हमने बताई थी, अगर यह 90 डिग्री है और इस पर टोटल कितना एंगल बनता है? पॉइंट पर 360 बनता है। कितना बनता है? 360। पॉइंट पर 360 बनता है। इसको अगर 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो 90 90 90 90 का एंगल बनता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये लाइन और ये लाइन कितने पर काट रहा है? यहाँ पर 90 पर। चार भाग में काट रहा है। हाँ। तो 90 पर। तो 1 डिग्री करके बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। और इक्वेटर लाइन को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पर आता है ये। 0। इक्वेटर लाइन को 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, याद रखना है। तो ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो डिग्री बढ़ता जाएगा, यानी 90 डिग्री पर जाके ये रुक जाएगा। अगर आपको पूछेगा, और ये भी हमने बताई थी कि इसके ऊपर जाते जाते 1-1 डिग्री हम बढ़ रहे हैं, कभी न कभी ऐसा आएगा जो 22 डिग्री आएगा, 23 डिग्री आएगा, 23.5 आएगा, 24 आएगा, इस प्रकार से आएगा ना। तो 23 इंटीजर 1/2 23.5 डिग्री जहां पर होगा उसी को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसी को? कर्क रेखा बोलते हैं। क्लियर है? कल वाली क्लास है ये। ऊपर का बात हो गया ये। और नीचे में भी अक्षांश रेखाएं खींची गई है 1 डिग्री पर। ये भी सेम प्रक्रिया इसमें आगे आएंगे लेकर के नीचे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री तक ये भी आएगा।
और यहाँ पर जो 23.5 डिग्री पर खींचा जाएगा इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। मकर रेखा बोलेंगे इसको। ये भी 23 इंटीजर 1/2 ये भी 23.5 डिग्री पर है, इसको बोलेंगे मकर रेखा। यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो कर्क रेखा, हाँ। और 23.5 डिग्री साउथ पोल की ओर आएंगे तो मकर रेखा, और बीचों बीच क्या है? विषुवत रेखा। हिंदी में भूमध्य रेखा, अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन। क्लियर है ये बात? अब इसमें देखने की बात है, जैसे मान लीजिए ये एंगल है, 1 मिनट मैं बताऊं आपको फिर से। जैसे हम मान लेते हैं ये आपका एंगल है, ठीक है? कितना डिग्री एंगल है ये? 90। कितना का एंगल है ये? 80, 90 90 का एंगल है। अब सोचो जरा सा, पृथ्वी यहाँ पर 23.5 डिग्री पर जो लाइन खींची गई है, ये लाइन 23.5 डिग्री पर मुड़ा हुआ है। हाँ। अगर ये लाइन इधर ले लेते हैं, ये 23.5 डिग्री है, तो इधर वाला पार्ट कितना होगा? 90 में से 23.5 को माइनस करना पड़ेगा दोस्तों, बताना। हाँ। क्लियर है? सर। क्लियर है? आगे ध्यान दो। अगर ये 90 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, तो ऊपर का एंगल कितना बच जाएगा? 66 इंटू 1/2 डिग्री। ये दोनों को प्लस करके कितना हो रहा है? 90 हो रहा है। तो हमें दोनों को प्लस करके 90 पुराना है, तो एक अगर 23.5 है, दूसरा कितना होगा? 66, 66.5 डिग्री। 66 इंटीजर 1/2 डिग्री होगा। तो एक लाइन खींचा हुआ है 23.5 डिग्री पर, तो दूसरा एंगल कितना बनेगा? 66.5 डिग्री बनेगा। एक लाइन हम चलो और खींच देते हैं, ये कितना डिग्री पर होगा? 66 इंटीजर 1/2। इस रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। क्या बोलते हैं इस रेखा को? आर्कटिक रेखा। कल वाली क्लास को रिवीजन करते हुए इसको लेके चल रहे, समझ में आनी चाहिए आप लोग को भी। तो इस वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आर्कटिक। 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 हाँ, आर्कटिक रेखा, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक रेखा। अब जिस प्रकार से 23.5 डिग्री हम उत्तर गए, कर्क रेखा मिला, 66.5 डिग्री गए, आर्कटिक रेखा मिला, नीचे में 23.5 डिग्री नीचे आए तो मकर रेखा मिला, और 66.5 डिग्री यहाँ पर भी नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? अंटार्कटिक रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर? अंटार्कटिक रेखा मिलेगा। ऊपर हो गया आर्कटिक रेखा और नीचे में अंटार्कटिक रेखा। इसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। क्लियर है? ये आर्कटिक रेखा ऊपर में 66.5 डिग्री और नीचे में 66.5 डिग्री अंटार्कटिक रेखा। ऊपर 66.5 आर्कटिक, ऊपर 23.5 कर्क, नीचे 66.5 अंटार्कटिक और नीचे 23.5 मकर। बीचों बीच 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, दैट मींस इक्वेटर लाइन। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ, ये जो कर्क रेखा है और ये मकर रेखा, सॉरी, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमती है। सूर्य क्या करती है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमती है। तो सूर्य यहाँ से कभी यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से वहां जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से वहां जाएगा। यानी ये ड्यूरेशन इसका सूर्य का चलता रहेगा, इसमें सूर्य इसमें घूमते रहेगा। तो बताओ सबसे गर्म क्षेत्र होगा ये? हाँ। कर्क रेखा, ध्यान देना, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य घूम रही है। विषुवत रेखा बीच में पड़ता है, तो विषुवत रेखा पर तो भैया महागर्मी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि विषुवत रेखा कर्क और मकर के बीच में है और सूर्य हमारा इसी बीच में चक्कर लगाता है, मूविंग करता है, मूविंग अराउंड दिस फील्ड। तो इस बीच में इसको क्या बोलेंगे? गर्म क्षेत्र बोल सकते हैं ना। सूर्य इसी बीच में, क्या बोलेंगे उसको? गर्म क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? गर्म क्षेत्र। गर्म तो हो गया हिंदी भाषा का शब्द ना। ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं गर्म को? उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण, मतलब गर्मी। गर्म को बोलते हैं उष्ण, और क्षेत्र को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में दोस्त? कटिबंध।
ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ो, मन से पढ़ यार। गर्म को क्या बोलते हैं? उष्ण। क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कटिबंध। कटिबंध। तो ये बीचों बीच वाला पार्ट क्या हो गया मेरा? उष्ण कटिबंध। क्लियर है ये? एक मिनट थोड़ा सा मैप को फिर से बनाने दो, इस चीज को फिर से समझाना चाहते हैं। तो उष्ण कटिबंध समझ में आ गया। उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक का क्षेत्र होगा, जल्दी बताओ। बीच का मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में। हाँ, कर्क रेखा और मकर काटेगा। रेखा, भूमध्य रेखा बीच में पड़ेगी। बीच में पड़ेगी, हाँ। यानी कर्क रेखा ऊपर, मकर रेखा नीचे, इन दोनों के बीच वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। चलो फिर से तैयार करते हैं एक गोला। गोला। सही है? नहीं है सही, टेढ़ा जा रहा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। चलो ठीक है, जनरल आइडिया है, कोई जरूरी नहीं यहाँ पर डायरेक्शन सही हो या फिर गोला सही बन जाए। तो हमने क्या बताया? ये है आपको कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। भूमध्य रेखा। और इसको क्या बोलेंगे? कर्क रेखा। इसको क्या बोलेंगे? मकर रेखा। इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा। इसको क्या बोलेंगे? अंटार्कटिक रेखा। बैठ के क्लास पर बैठ के बात करो। ऊपर क्या बोलेंगे? आर्कटिक रेखा, नीचे अंटार्कटिक रेखा। और ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा। इतना क्लियर है? सबका हम नाम लिख देते हैं, थोड़ा सा देख लो इसमें। इसको क्या बोलेंगे? आर्कटिक। आर्कटिक रेखा, इसको कर्क रेखा, इसको भूमध्य रेखा, और इसको मकर रेखा, और इसको अंटार्कटिक। समझ आ गई? हम बता रहे थे कि सूर्य जो है यह कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच ही घूमती है ना? तो बीच में क्या जाता है जी? भूमध्य रेखा। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर पड़ेगी। जब सबसे ज्यादा गर्मी, अच्छा एक बात बताइए आप लोग, सूर्य जिस समय यहाँ से वहां जाएगी, यहाँ पर गर्मी कम पड़ेगा, ऊपर गर्मी अधिक पड़ेगा। पड़ेगा? ध्यान से सुनना। सूर्य हम बताए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही सूर्य भ्रमण करता है। तो जिस समय मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य गया होगा, यहाँ पर सूर्य यहाँ से मान लो यहाँ आ रहा है, तो सूर्य जिधर की ओर जाएगा उधर गर्मी लेके जाएगा। और जिधर से जाएगा उधर गर्मी कम करते जाएगा। अगर सूर्य यहाँ से वहां जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ठंडा प्रदेश। इधर क्या हो जाएगा? गर्म प्रदेश। सूर्य को मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर ले गए हैं, तो मकर रेखा की तरफ ठंडा और कर्क रेखा की तरफ गर्म। जब सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आएगी उल्टे डायरेक्शन में, अब सूर्य क्या कर रही है? ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। तो नीचे से जब ऊपर से नीचे आएगी तो ऊपर क्या हो जाएगा? ठंडा। नीचे क्या हो जाएगा? गर्म। यानी उल्टा हो रहा है। ऊपर क्या हो गया? ठंडा। नीचे क्या हो गया? गर्म। अब आपको पता है कि गर्म को क्या बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में? उष्ण बोलते हैं। कटिबंध की बात ही नहीं है, गर्म क्षेत्र तो नहीं बोलेंगे, गर्म की बात कर रहे हैं। उष्ण, इसको बोलेंगे उष्ण। ठंडा क्या बोलेंगे? शीत। शीत उष्ण यहाँ भी है और शीत उष्ण यहाँ भी है। तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध ये भी हो गया मेरा, ऊपर वाला भी है। और ये ऊपर वाला भी क्या हो गया? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। क्लियर है ये बात? बीचों बीच वाले भाग को क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे बीच वाले को? उष्ण कटिबंध। ऊपर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। नीचे भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। यानी अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ रहेंगे? ये बीच वाला भगवा में कि इधर वाला में? शीतोष्ण कटिबंध में। पेड़ पौधे के लिए क्या चाहिए भैया, जल्दी बताओ? पेड़ पौधे के लिए धूप भी चाहिए, पानी भी चाहिए, ठंडी गर्मी दोनों चाहिए। तो ठंडी गर्मी दोनों कहाँ है? यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध में है ठंडी गर्मी दोनों। तो शीतोष्ण कटिबंध में सबसे अधिक पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, जीव जंतु मिलेंगे, जीवन संभव होगा। ऊपर भी देखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंध। हम लोग को क्या चाहिए? ढेरी के ठंडा पड़ जाएगा तो पता चलेगा मर गए।
काम खत्म है कहानी ठंडा में। गर्मी आती है लगता है आप गर्मी नहीं सह पाएंगे। तो दोनों हम लोग के लिए बैलेंस है। बसंत ऋतु को आप जान रहे हैं, बसंत ऋतु में क्या देखते हैं, गर्मी ठंडी दोनों एक साथ एक बराबर रहता है, मजे से जीते। अरे यार क्या माहौल है, क्या बसंत ऋतु है, कितने खुश हो जाते हैं लोग मौसम को देख करके। तो शीतोष्ण कटिबंध में ठंडी गर्मी दोनों पड़ेगी, और ये बीच में जो है उष्ण कटिबंध, बीच वाला क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। अब ऊपर वाला 2 भाग और बच गया है, ध्यान से सुनना, 2 पार्ट और बचा हुआ है। तो जैसे जैसे सूर्य तो इतने से इतने दूर में है, ये विशेष यहाँ से वहां गया तो यहाँ तक गर्मी छोड़ा, ठंडा छोड़ा, और यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ तक गर्मी दिया, उधर ठंडा दिया। लेकिन इधर वाला जो भाग है, ये वाला, ये तो पूरा ही ठंडा है? यहाँ तो बर्फ है भैया, यहाँ तो गलन है ना, क्योंकि सूर्य की प्रकाश यहाँ पर उतनी पहुंच नहीं पाती है। तो सूर्य की प्रकाश ऊपर भी नहीं पहुंचेगी, यानी नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल तरफ, है ना। नॉर्थ पोल तरफ भी ठंडा काफी पड़ेगा और इधर भी ठंडा काफी पड़ेगा। इसको क्या बोलेंगे, ठंडा। यहाँ तो गर्मी पड़ नहीं रही है, इसको सिर्फ क्या बोल रहे हैं, ठंड। यहाँ ठंड पड़े, ठंड को क्या बोलते हैं, शीत। इसको क्या बोलेंगे, शीत कटिबंध। चलो भैया, इसको क्या बोल दिए, शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। ऊपर भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध। उम्मीद आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे। ज्योग्राफी है, मैप को दिमाग में सेट करना है। तो मैप दिमाग में सेट हो गया तो सभी सवाल का जवाब आप मिनटों में देंगे। बस थोड़ा सा कंसस होकर सुनने की जरूरत है। क्या करोगे लाइफ में यार, कंसस होकर नहीं पढ़ोगे तो क्या करने के लिए आए हो। जिंदा हुए, पैदा लिए, मर जाएंगे एक दिन, कहानी खत्म। कहानी यहाँ से बनाना है आपको, अपनी कहानी आपको खुद बनानी पड़ेगी दोस्त। कहानी आप जिंदा हो, आपको अपने पेरेंट्स इस लायक बना दिए हैं कि आप अपने कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ी बात है। अब अपनी कहानी खुद से स्टार्टअप करो, मेहनत करो, देखो बहुत कुछ होने वाला है यहाँ। तो हमने 3 चीज पढ़ा अभी। क्या पढ़ा, उष्ण कटिबंध पढ़ा, है ना, उष्ण कटिबंध पढ़ा, शीतोष्ण कटिबंध पढ़ा। शीतोष्ण कटिबंध क्यों है शीतोष्ण कटिबंध भैया, शीत है उष्ण है दोनों है वहां, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, शीतोष्ण कटिबंध। ठंडा गर्म क्यों होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ से यहाँ आएगी तो यहाँ ठंडा हो जाएगा, यहाँ गर्म हो जाएगा। यहाँ से वहां जाएगी तो वहां ठंडा, यहाँ गर्म, उल्टा हो रहा है। तो शीत उष्ण मिला के बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, शीतोष्ण। और ऊपर तो ठंडा ही ठंडा है तो शीत कटिबंध ऊपर, नीचे भी शीत कटिबंध, और उसके नीचे ऊपर वाला भाग में शीतोष्ण, ऊपर भी शीतोष्ण, बीचों बीच उष्ण कटिबंध। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा ठंडा किस कटिबंध में पड़ेगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या शीत कटिबंध। शीत कटिबंध। सबसे ज्यादा गर्मी किस प्रदेश में पड़ेगा, सोच के जवाब देना है। बताओ आप लोग बताओ, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, बताओ। उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में भी कहाँ पर पड़ेगी सबसे ज्यादा गर्मी, भूमध्य रेखा पे। भूमध्य रेखा पर। इसलिए कहते हैं कि भूमध्य रेखा पर जो देश बसे हुए हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश हैं, इधर आएंगे तो आपको इक्वाडोर मिलेगा, कोलंबिया मिलेगा, ब्राजील मिलेगा, बताएंगे भूमध्य रेखा पर आने वाले देश को बताएंगे। और अभी तो कुछ नहीं हुआ भूमध्य रेखा, सिर्फ एक मतलब क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन समझिए भूमध्य रेखा का, इसकी कहानी और लंबी है। तो इस तीनों चीजों को आपने समझ लिया होगा उम्मीद है। चलिए कल वाली क्लास, नेक्स्ट क्लास जो भी आएगी उसके बाद फिर कर्क रेखा से कौन कौन से भारतीय राज्य से कर्क रेखा गुजरती है उनके लिए थोड़ा सा भी बताने का प्रयास करेंगे। बाकी आप लोग 3 चीज समझ में आ गया होगा, उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या, सुन ले कान खोल के, उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है और शीत कटिबंध क्या है। तीनों में आपका अंतर समझ में आना चाहिए। क्यों शीतोष्ण कटिबंध बोलते हैं भाई, शीत उष्ण क्यों बोलते हैं, कारण बता दिए हैं। सूर्य कर्क और मकर के बीच में घूम रहा है इससे, सूर्य कर्क मकर में भी रहा है, ऊपर ठंडा नीचे गर्मी, ऊपर से ऊपर गया तो ऊपर गर्मी नीचे ठंडा, उल्टा हो रहा है। तो शीतोष्ण क्यों बोलते हैं, शीत क्यों बोलते हैं, कल हमने बताई थी कि ये जो शीत कटिबंध है जिसमें सबसे अधिक ठंडा पड़ रहा है, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। एक हो गया शीत और दूसरा हो गया महाशीत। ठंडा महाठंडा, ठंडा नॉर्मल रहता है तो चलो भाई चलो कपड़ा उपड़ा पहने मार्केट निकल गए, लेकिन महाठंडा में क्या होता है, मार्केट निकलने से शरीर कांप जाता है, नामे सुन करके कि कैसे जाएं। तो ये है महाशीत वाला भाग, है ना। ऊपर हो गया शीत, ये हो गया महाशीत, इसमें भी हो गया शीत, एक हो गया महाशीत। तो महाशीत जो है
उस महाशीत को ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ भाई आप लोग? महाशीत क्या बोलते हैं? कल बताए थे क्लास में। टुंड्रा। टुंड्रा। हाँ। महाशीत को क्या बोलते हैं? टुंड्रा। टुंड्रा ना, टुंड्रा। और जो शीत है उसको क्या बोलेंगे? टैगा। 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 तो टुंड्रा और टैगा आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और उम्मीद है आपके दिमाग में इसका मैपिंग तैयार हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास आएगी, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। नोट्स बनाना, रिवीजन करना, हार्डवर्क करना किसी भी चीज को बीट कर सकता है, याद रखना। मेहनत नहीं करोगे आज तो बुढ़ौती आएगा ना, तो बुढ़ौती में तुम पछताओगे कि हमने पढ़ा नहीं। फ्री ऑफ क्लास दिया जा रहा था, हमने पढ़ा नहीं। फ्री क्लास के लोग कद्र नहीं करता है, लेकिन ये कद्र उनको समझ में आएगी जो आगे चल करके बुढ़ौती में पछतावा करेंगे कि हमने पढ़ा नहीं। अभी दे रहे हैं यार, पढ़ ले, बहुत कुछ आने वाला है। मेहनत करो तुम लोग, हम तुम सबके साथ हैं। बाकी चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।